डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ आर्टिकल ए और एन के लिए। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, ये हमारी पंजाबी या हिंदी लैंग्वेज में नहीं होते। मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स से माफ़ी चाहूँगा, ख़ास तौर से उन फ्रेंड्स से जो इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी या पंजाबी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में आर्टिकल होते नहीं हैं, पंजाबी लैंग्वेज में आर्टिकल होते नहीं हैं। तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि जब वो इंग्लिश के किसी सेंटेंस को हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट करें तो वो प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आई एम ए स्टूडेंट की जो पंजाबी बनेगी, जो हिंदी बनेगी, उसमें एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ इंग्लिश की ग्रामर में है। तो और इंग्लिश की ग्रामर में जो ए या एन लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग जब आप किसी कॉमन नाउन और जब वो सिंगुलर फॉर्म में हो और वो काउंटेबल हो, तो यहाँ पर आपने ए और एन को लगाने से पहले, लिखने से पहले, किसी भी नाउन के आगे लिखने से पहले ये तीन चीज़ें दिमाग में सेट कर लेनी हैं। वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले वो नाउन आपका कॉमन नाउन होना चाहिए। दूसरी बात, वो चीज़ आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, वो नाउन आपका। तीसरी बात, वो नाउन आपका काउंटेबल होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास एक पेन है, जो पेन है ये काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन। कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। अगर मेरे पास पेन्स हैं तो मैं ए पेन्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्टिकल ए और एन हमेशा सिंगुलर से पहले लगेंगे। दूसरी बात, कॉमन नाउन, आप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो किसी कैटेगरी को डिनोट करते हैं। आप पेन को पेंसिल तो नहीं कहेंगे, तो कॉमन नाउन आपको क्लियर होना चाहिए। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं। और तीसरी बात, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके पास क्लियर हैं तो आपने आर्टिकल ए और एन को लिखना ही लिखना है। अब बात आती है कि ए को कहाँ लिखना है, एन को कहाँ लिखना है। अब यहाँ पर आपने समझना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वावल लेटर्स हैं, 5 वावल लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन ये 5 वावल साउंड्स नहीं हैं। अभी तक आप सभी ने 5 वावल लेटर्स को देखते ही ये कह दिया कि इससे पहले आर्टिकल एन आएगा। नहीं, आपने किसी भी नाउन को पढ़ के पहले उसको अपनी मदर टंग यानी कि पंजाबी लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में उसको बोला क्या जा रहा है वो लिखना है। जैसे आप सभी को मैंने कहा है कि इसको बोला क्या जा रहा है वो लिखना है। आपने एलिफेंट की स्पेलिंग लिखनी है। आप प्रैक्टिकली लिखिए, मुझे सुनते सुनते आप एक बार एलिफेंट की स्पेलिंग लिखिएगा। एलिफेंट आपने लिख दिया। अब इसको बोला क्या आपने? एलिफेंट। अब जो बोल रहे हैं ना, आप उसको अपनी मदर टंग के लिपि में लिखिए। जैसे एलिफेंट की पंजाबी मत लिखिए हाथी, हिंदी मत लिखिए हाथी, आप एलिफेंट वर्ड लिखिए, हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हुए, हिंदी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए, पंजाबी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए आप एलिफेंट लिखिए। आप लिखिए ऑरेंज। ऑरेंज की पंजाबी या हिंदी मत लिखिए कि ये संतरा है, नहीं, इसको बोला जो जा रहा है आप वो लिखिए, ऑरेंज। अब आप एक बार लिखिए वन, ONE, वन। अब आप ऑरेंज में और वन में दोनों की स्पेलिंग में देखेंगे ओ आया हुआ है स्टार्टिंग में, लेकिन ओ आने से आप एन को डिसाइड नहीं कर सकते। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा
कि किसी वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को बोलते हुए उसके पहले वर्ड का उच्चारण, पहले लेटर का उच्चारण उसका कहीं ऊड़ा आड़ा ईडी तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जब आप वन को बोलते हैं तो पहला जो अक्षर आ रहा है आपका वो व आ रहा है, वावा आ रहा है पंजाबी का, और इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक जो व साउंड है वह वावल साउंड नहीं है। तो जो वावल साउंड नहीं है तो उससे पहले आर्टिकल एन नहीं लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। मैंने कल एक एग खाया, हालांकि मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं एग भी नहीं खाता, मैंने जस्ट सेंटेंस बोला है, आई एट एन एग। अब इसमें जो ई की साउंड है वो ए बोली जा रही है। अब जब आपने यहाँ पर ए बोला तो ए हिंदी की वर्णमाला में भी और पंजाबी की वर्णमाला में भी वावल साउंड है, यानी कि ये स्वर हैं। आप पंजाबी में जब एग लिखेंगे तो आड़े के ऊपर एक मात्रा लगेगी। तो पंजाबी के 3 वर्ड आप याद रखें, वो हैं ऊड़ा आड़ा ईडी। हिंदी की आप स्वर याद रखें, ए आ वाली सीरीज जितनी भी आपकी। जब किसी वर्ड को बोलने के दौरान आपको हिंदी या पंजाबी की स्वर आपको लिखना पड़े तो समझ लेना वहाँ पर आपने एन लगाना है। मैं कल एक यूरोपियन से मिला, आई मेट ए यूरोपियन यस्टरडे। जब आप यूरोपियन लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग में ई स्टार्टिंग होती है, EUROPEAN। अब यूरोपियन जो स्पेलिंग है यूरोपियन वर्ड की, इसमें तो स्टार्टिंग में ई आया है, लेकिन जब आप इसको बोल रहे हैं तब पहले आप यू बोल रहे हैं। जो ये साउंड है हिंदी में ये साउंड और पंजाबी में यक्का, ये वावल साउंड नहीं है। तो जब तक आपको वावल साउंड ना मिले तब तक आप एन नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा जो ये सेकंड पॉइंट था, द ओपनिंग साउंड वावल कंसोनेंट ऑफ द वर्ड डिसाइड्स द यूज ऑफ ए और एन। ये आपको क्लियर हो गया। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। So an is used before singular countable noun which begins with a vowel sound, whereas a is used before singular countable noun which begins with a consonant sound। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं दोनों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया, रिमेंबर पॉइंट को देखिए। द इनिशियल साउंड नॉट द स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट। द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद वावल लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद कंसोनेंट साउंड सो दे टेक ए बिफोर देम। जैसे ए यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की जो साउंड है उसको आप जब बोलेंगे तो उसमें पहले यह साउंड आ रही है। ए यूरोपियन, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए 1 रुपी नोट, ए 1 वे स्ट्रीट, ए यू टर्न। तो ये सभी के सभी इनमें यू तो है, लेकिन वावल लेटर होने से काम बात नहीं बनती, वावल साउंड होनी चाहिए। द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद कंसोनेंट लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद वावल साउंड सो दे टेक एन बिफोर देम। अब जैसे यहाँ पर एन आवर आप वर्ड देख सकते हैं, जो एन आवर है इसमें एच साइलेंट है। आप हिंदी में एक बार एमपी लिख कर देखें, जब आप एमपी देखेंगे लिखेंगे तो एमपी में पहले आपका ए आ रहा है, लिखा हुआ स्पेलिंग में एम है। तो एमपी को जब आप पंजाबी में लिख कर देखेंगे तो पहला आपका ऊड़ा आड़ा ईडी में से एक वर्ड मिलेगा, NSP, एन ऑनर। ऑनर में आपका एच साइलेंट रहेगा,
तो जो चीज़ आपकी साइलेंट है, जो चीज़ आपकी म्यूट है, वो क्या है आपकी, यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा, म्यूट रहेगा और आवाज़ आएगी आपकी ऑनर। तो ये आपकी फिर से इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें साउंड चाहिए, न कि वावल लेटर चाहिए। स्पेलिंग से नहीं बात बनती, हमें उस चीज़ से मतलब है जो चीज़ हमें चाहिए। इसके बाद आपका सम वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर बट आर प्रोनाउंस्ड विद डिफरेंट ओपनिंग साउंड्स। अटेंशन मस्ट बी पेड टू द ओपनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर प्लेसिंग ए और एन। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक और नई चीज़ आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी ऑनेस्ट में भी जो फर्स्ट वर्ड है वो एच है और हम्बल में भी जो फर्स्ट वर्ड है वो एच है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट और हम्बल इन दोनों को जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जब आप बोलते हैं, तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है जबकि हम्बल में है की आवाज़ निकलती है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है। अब एक और देखिएगा, एक नई चीज़ आ गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने एक बार एक सेंटेंस लिख दिया, एक सेंटेंस आप लिखिएगा, मेरी तरफ से लिखिएगा, ही इज़ ए टाल बॉय। जब आपने ही इज़ ए टाल बॉय लिखा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ही इज़ ए बॉय, यहाँ पर हम लिख देते हैं ही इज़ ए बॉय। अब ये जो सेंटेंस है इसमें मैंने कोई एडजेक्टिव नहीं दिया। बॉय में जो बी है वो एक कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड से पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है। तो ये ही इज़ ए बॉय क्लियर हो गया। अब मैं इसी चीज़ में आगे नया सेंटेंस लिखता हूँ। मैं इस बॉय को इंटेलिजेंट बॉय बताता हूँ। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एडजेक्टिव आया है वो आर्टिकल के और नाउन के बीच में आया है। जैसे ही आपने इंटेलिजेंट लिखा, आर्टिकल आपका बॉय से हटकर इंटेलिजेंट से पहले आ गया। अब इंटेलिजेंट में जो आई की साउंड है वो वावल साउंड है, तो यहाँ पर ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय वर्ड हो गया। अगर मैंने इस बॉय को टाल कहना है कि ही इज़ ए टाल बॉय, अब आप देखिएगा टॉल जो है उसमें फर्स्ट जो साउंड आ रही है वो टे की आवाज़ आ रही है, और टे जो वावल साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है, वो एक वावल साउंड नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हैं तब आपने उस एडजेक्टिव की पहली साउंड को पकड़ना है, न कि आपने बॉय को नाउन की साउंड को देखना है। अब इसमें एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। दिस इज एन एप्पल। अब दिस इज एन एप्पल में आप देखेंगे जो नाउन है वो एप्पल है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। जो साउंड आ रही है वो वावल साउंड आ रही है, उससे पहले आपने आर्टिकल एन यूज़ किया है। अब अगर मैं इसमें कोई एडजेक्टिव लगाना चाहूँ तो मैं इसके बाद इसका सेंटेंस देखिएगा, दिस इज ए रेड एप्पल। जैसे ही एडजेक्टिव आया रेड, उससे पहले हमें आर्टिकल यूज करना है। अब आर साउंड वावल साउंड नहीं है तो ये इससे पहले यूज हो गया। इसके बाद अब ए और एन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए पर्सन, ए सैंडविच एन अम्ब्रेला। जब हम ए और एन यूज करते हैं, ए और एन यूज जब हम करते हैं तो
तो वो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी आर्टिकल या पर्सन को रेफर करते हुए कि हम इस आदमी की या इस चीज़ की बात कर रहे हैं। बिफोर ए काउंटेबल और सिंगुलर नाउन व्हेन इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर आप ये चीज़ भी समझिएगा कि व्हेन इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको जब मैं द आर्टिकल डिस्कस करूँगा मैं तब भी आपको यही चीज़ डिस्कस करूँगा दोबारा। आप सभी बच्चों ने बचपन में कहानी सुनी होगी, वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था, ठीक है, था। तो अब हम यहाँ पर अपनी कहानी में कौवे को वेरी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज़ को वेरी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं अपनी बातचीत में, तब हम उससे पहले आर्टिकल यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्रो है ये कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। ये तीन चीज़ें आपने बार बार याद करनी है, कॉमन नाउन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो। तो इसके एग्जाम्पल आप अपनी बुक में भी देखिएगा, यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो हैं आपके, आई लाइक टू कैरी ए बैग इन प्लेस ऑफ ए पाउच। तो ए बैग, यहाँ पर बैग का जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ है, आपने ए यूज किया। आई वॉन्ट एन एप्पल, आप आई वॉन्ट एन एप्पल अपनी बातचीत को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल एन इसलिए यूज हुआ क्योंकि वावल साउंड है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, बिफोर ए नाउन व्हेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास ऑफ थिंग्स, व्हेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास ऑफ थिंग्स। अब इसका मीनिंग समझिए, क्लास ऑफ थिंग्स का मीनिंग क्या, एक कैटेगरी बन गई, चीज़ों की एक कैटेगरी बन जाती है। अब जो बच्चे हैं उनकी कैटेगरी अलग है, यंगस्टर्स की कैटेगरी अलग है, बुजुर्गों की कैटेगरी अलग है। तो ए चाइल्ड इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, ए चाइल्ड इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। अब यहाँ पर जो एक बच्चा, वो कोई एक बच्चा, ये नहीं कि वो बच्चा बाहर खेल रहा है हमने उसकी बात कर दी कि बाहर खेलते हुए बच्चे को हमने ले दिया, नहीं। तो ए चाइल्ड का मीनिंग क्या है कि दुनिया में कोई भी बच्चा हो, वो बच्चा तो एक कैटेगरी है ना, बच्चा तो एक टाइप है ना। तो दुनिया का कोई भी जो बच्चा है, यहाँ पर ए चाइल्ड उस बच्चे की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम एक बच्चा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बच्चे परमात्मा की तरफ से गिफ्ट हैं। तो बच्चे एक ना प्लूरल हैं वो, लेकिन वो कहने में आते हैं बच्चे। अब बच्चे का मतलब क्या हुआ, दुनिया भर के सारे बच्चे, नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा, नहीं, दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ए चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। एन ऑरेंज इज ए सिट्रस फ्रूट। एन ऑरेंज ये नहीं कि जो मेरी टेबल पे पड़ा है, नहीं, दुनिया भर के जितने भी ऑरेंज हैं, तो ये उन सभी ऑरेंज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक पूरी क्लास को बात कर रहा है, पूरी एक कैटेगरी को बात कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, एक्सप्रेस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है जाहिर करना। टेल से आप कह रहे हैं, क्वांटिटी मीन्स मात्रा को एक्सप्लेन करने के लिए। ए नंबर ऑफ, ए फ्यू, ए लिटल, ए कपल ऑफ, ए लॉट ऑफ, देयर इज अ लिटल राइस लेफ्ट इन द प्लेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, देयर इज अ लिटल राइस लेफ्ट इन द प्लेट, प्लेट में थोड़ा बहुत जो है वो राइस बचा हुआ है। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट, पीचीज कोस्ट ₹85 अ किलो। पीचीज का मीनिंग आप सब जानते हैं, इसका इन्होंने रेट बताया है, यूनिट ऑफ प्राइस। द स्पीड लिमिट फॉर हैवी व्हीकल इज 80 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ पर ये बताया गया, इस लाइन का मीनिंग है कि जो हैवी व्हीकल्स के लिए स्पीड जो फिक्स की गई है वो आपकी 80 नहीं, सॉरी ये मैं गलत पड़ गया, 60, लगता है चश्मे का नंबर ठीक करवाना पड़ेगा। बिफोर somebody is named to show that the speaker does not know the person। अब यहाँ पर यहाँ पर आप बातचीत को पहले पंजाबी में अपनी माँ बोली में समझ लीजिए। पंजाबी में हम बात करते हैं कि जैसे एक बार भाई फलाना आदमी या कोई, जैसे आप मेरा ही नाम ले लीजिए कि एक राकेश हुंदा सी, ऐसे हम बात करते हैं कि एक टीचर हुंदा सी, एक फलाना हुंदा सी। तो जब आप ऐसे बात बोलते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि आपने उस बंदे को
पूरी तरह से जानते नहीं आप उसको, आपने जस्ट उसको सुना है उसके बारे में। ए मिस जेनिफर लेफ्ट दिस मैसेज फॉर यू। अब मेरे ऑफिस में कोई आता है तो वो अपना नाम बता के चला जाता है, तो जब मेरे ऑफिस से मेरा स्टाफ मुझे बताते हैं कि कोई मिस जेनिफर आई थी, आपके लिए ये मैसेज छोड़ के गई हैं, कोई की बजाय यहाँ पर आप कहेंगे एक मिस जेनिफर आई थी, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ कि मेरा स्टाफ उसको नहीं जानता है। इंस्टेड ऑफ वन बिफोर सर्टेन नंबर्स, सर्टेन नंबर्स का मीनिंग होता है कोई मात्रा, कोई भी एक मात्रा, जैसे A100 का मीनिंग क्या हो गया 100, हम 100 की बजाय A100, A बिलियन इस तरह से यूज कर रहे हैं। एन एरा का मीनिंग होता है कोई युग। 1000 पीपल वर देयर, 1000 पीपल का मतलब है 1000 आदमी, हम यहाँ पर 1000 भी यूज कर सकते हैं, तो 1 की बजाय इन्होंने A यूज किया है। इन एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि कोई काम कितनी बार होता है, जैसे कि ट्वाइस ए डे, इट मीन्स दिन में 2 बार। वंस ए वीक का मीनिंग है हफ्ते में 1 बार। इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस का मीनिंग होता है हैरान कर देने वाली आपकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हाव भाव होते हैं। ए स्प्लेंडेड गेम ऑफ क्रिकेट, यानी कि एक क्रिकेट का बहुत ही शानदार मैच हुआ। टू शो दैट समबडी समथिंग इज मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ और प्रोफेशन, डेविड इज ए टीचर। अब यहाँ पर देखेंगे कि टीचर एक ग्रुप हो गया और मैं उस ग्रुप का एक मेंबर हूँ। शी इज ए बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का मीनिंग हो गया जो बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं। बिफोर ए फेमस पर्सन टू मीन ए पर्सन विद द क्वालिटीज दैट मेड द ओरिजिनल सेलिब्रिटी फेमस। अब एक चीज़ समझिए, बिफोर ए फेमस पर्सन टू मीन ए पर्सन विद द क्वालिटीज दैट मेड द ओरिजिनल सेलिब्रिटी फेमस। इस लाइन का समझिए और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो समझिए। आप सभी जानते हैं कि आइंस्टीन क्यों फेमस था। अब आइंस्टीन का जो IQ था वो बहुत ज़्यादा तेज था। मुझे अब याद नहीं, पढ़ा ज़रूर था कि आइंस्टीन का जो IQ लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कोई बच्चा है जिसका IQ बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा हाई है, उस बच्चे में आइंस्टीन के जैसी क्वालिटीज़ आई हुई हैं, तो यहाँ पर कह दिया कि ही इज़ ए लिटल आइंस्टीन। आइंस्टीन जो था वो एक प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो ही है वो कोई छोटा बच्चा है, बहुत तेज तर्रार तेज बुद्धि का बच्चा है, और उस बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ये वो क्वालिटीज़ हैं जो आइंस्टीन में थी। तो जब हम किसी और की क्वालिटी किसी और पर्सन में डाल रहे हैं, बता रहे हैं, तब हम उससे पहले बोलते हैं कि जी ये तो जी आइंस्टीन है, जी आइंस्टीन। कई बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को बड़ा मतलब कि हवा में रखते हैं। माफ़ी चाहूँगा ये वर्ड मैं बोल गया, अभी पता नहीं मुझे आप इस पे क्या रिएक्ट करेंगे, बट बस बोला गया। तो वो अच्छी बात भी है, बच्चों को हवा में रखना चाहिए। अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे, वो कहने लगे कि जी आपसे इस बच्चे को इंग्लिश सिखवानी है। मैंने कहा जी सिखा देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया जी वैसे हमारे बच्चे को भी बहुत अंग्रेजी आती है। उस टाइम पे हंसी मजाक के मूड में मैं बैठा था, लाइट मूड में। मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं जी, अगर बच्चे को अच्छे से इंग्लिश आती है मैं बच्चे से सीख लूँगा। तो फिर उनको पता नहीं मेरी बात समझ पाए, पता नहीं, चलो उन्होंने फिर मुझे कह दिया जी अंग्रेज है जी हमारा बच्चा, तो ही इज़ ए लिटल आइंस्टीन। तो उस बच्चे में क्या है, आइंस्टीन के गुण आए हुए हैं। आइंस्टीन इंटेलिजेंट था, IQ उसका तेज था, तो बच्चे का IQ भी काफ़ी तेज है। बिफोर ए मेक ऑफ ए प्रोडक्ट, ए मेक ऑफ ए प्रोडक्ट का मतलब है किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरर का नाम बताना। दिस कार इज़ ए होंडा। आप सभी जानते हैं कि होंडा एक कार बनाने वाली कंपनी है, बाइक भी बनाती है।
तो जो होंडा कंपनी की बनाई हुई कार है उससे पहले इन्होंने ए होंडा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि ये कहाँ कहाँ यूज नहीं होते। ए और एन इज नॉट यूज्ड, कहाँ यूज नहीं होते? बिफोर प्लूरल नाउन्स लाइक काउज, एप्पल्स, ब्रिजेज, etc. बीज आर इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर आप देखिए, बीज मधुमक्खी होती हैं और ये इंसेक्ट्स होती हैं। बीज प्लूरल हो गया, इन्होंने मना कर दिया कि आर्टिकल हमने नहीं यूज करना। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक मिल्क, वाटर, राइस, वुड, etc. शुगर इज स्वीट। तो शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ए शुगर इज स्वीट। क्यों? क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, न्यूज, लव, एंगर, ब्रेवरी, etc. सब्सटेंसेज का मीनिंग होता है पदार्थ, चीज़ों के नामों से पहले, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। जैसे ब्रेवरी और एंगर जो हैं, लव जो हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो हमें फील होते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स लाइक डिनर, लंच, सप्पर, etc. जो मील्स होते हैं इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं लगाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे आई एट ए डिनर, ये गलत हो जाएगा। हम सिंपल बोलेंगे आई एट डिनर यस्टरडे। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, रेफरेंस टू स्पेशल मील्स टेक्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल। जब हम किसी स्पेशल मील की बात करें तो उससे पहले एक आर्टिकल लगेगा। डिनर स्टार्ट्स एट 8, डिनर का टाइम कितना बजे है? 8 बजे स्टार्ट होता है। बट दे होस्टेड ए डिनर इन पीएम्स ऑनर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया, मेज़बानी की। होस्टेड का मतलब होता है मेज़बानी करना। आपने डिनर ऑर्गेनाइज किया था, पीएम आपके यहाँ आए थे। इन सर्टेन इडियमेटिक एक्सप्रेशंस एंड स्पेशल फ्रेजेज, गो टू स्कूल बाय बस, ऑन फुट, इन बेड, एट डिनर, गो होम, etc. तो इस तरह के जो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनसे पहले भी आर्टिकल आपने यूज नहीं करना है। तो ये था आपका आर्टिकल ए और एन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो आर्टिकल की एक्सरसाइज दी हुई है कॉम्पैक्टा में, उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग मी लाइव।